हमारी पार्टी का जो पानीपत जिले का अध्यक्ष है, उसका भाई पिछले 5 दिन से लापता है। हमने पुलिस को शिकायत की है, एसपी से बात करी है। मैं अभी नए डीजीपी से ही इस बारे में बात करना चाह रहा था। अपराधी को अगर तुम पकड़ नहीं सकते, 5-5 दिन तक एक आदमी लापता हो जाए और आपकी पुलिस उस तक पहुंच नहीं पा रही। सरकार तो उन अपराधियों को भी नहीं पकड़ती जिनके खिलाफ भाई नेम FIR दर्ज है। आम आदमी अगर किसी के खिलाफ FIR लॉन्च कराता है, अगर कोई भाग जाता है तो उसके माँ बाप को उठा लेते हैं। पिछले 1 वर्ष में जो भाजपा की सरकार रही है, इस सरकार को कांग्रेस की मेहरबानी से बनी, उस सरकार ने 1 साल की अपनी बहुत सी उपलब्धियां गिनाई। जो कमियां और खामियां थी उनका जिक्र नहीं किया, केवल जो कागजों में इन्होंने खाना पूर्ति करी उसके बारे में आपके बीच में चर्चा करी। बड़े बड़े पोस्ट दिए अखबारों में, झूठ के पुलंदे लोगों के बीच में जाहिर करने का काम किया। इस सरकार में 1 साल में और नए घोटाले हुए। उसमें धान का घोटाला था। जिस धान घोटाले के अंदर जो लोग उसके जिम्मेवार थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। 3 अफसरों को सस्पेंड किया गया, तीनों बहाल कर दिए गए। अंडर इंक्वायरी उनको बहाल करके इवन उनकी प्रमोशन की फाइल भी चला दी। उसके अलावा अभी अनिल विज का बयान आया पिछले हफ्ते में कि उसी के एक डिपार्टमेंट में पहले 1300 करोड़ का घोटाला बताया, फिर 1500 करोड़ का बताया। जब एक मंत्री अगर ये कहता है कि मेरे डिपार्टमेंट में 1300 करोड़ का घोटाला है और वो चीफ मिनिस्टर को लिखता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, फिर वो मंत्री किस चीज़ का है? पहले तो किसी भी मंत्रालय में अगर कोई छोटी मोटी घटना घट जाती थी तो मंत्री उसकी जिम्मेवारी लेकर पद से इस्तीफा दे देता था। अब पहले घोटाला करते हैं और जब लगता है घोटाला उजागर होगा, पता लगेगा, तो फिर कहीं ना कहीं बचने के लिए मुख्यमंत्री को सिफारिश कर देते हैं। मुख्यमंत्री भी उस पर कार्रवाई करने के बजाय 3 अधिकारियों की कमेटी बना देता है ताकि उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। जैसे शराब घोटाला इन्होंने 3 बार जांच करा के और आखिर उसको डस्टबिन में डाल दिया। उसी तरह से मुझे लगता है कि ये जो घोटाला हुआ है 1500 करोड़ का, इसको अलग अलग जांच कराएंगे, जांच करा करके इसको भी कहीं ना कहीं डस्टबिन में डालने का काम करेंगे। लाडो लक्ष्मी जो है, उस लाडो लक्ष्मी के अंदर बड़ा घोटाला किया है इन्होंने। लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में कहा तो ये गया था कि हर महीने 2100 रुपया देंगे। अब हर महीने देने की बजाय उसको कह रहे हैं क्वार्टरली देंगे। उसमें बहुत सारी शर्तें लगा दी और उसमें वो जो 2 महीने का बीच में गैप रखा है, 3 महीने देने की बात करी है, उसका मकसद ये है कि उस पैसे का ब्याज खाएगा। जो लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जो एक अलग से पैसा रखा गया, उस पैसे का सिर्फ ब्याज खाना इनका मकसद है। इसके अलावा इस 1 साल में नशा बढ़ा, अपराध बढ़ा। ये बात डीजीपी ने स्वीकार करी थी जो पिछला था। उसने खुद ये कहा था कि हमने ओम प्रकाश के, OP सिंह के डीजीपी लगने के बाद खुद उसने प्रेस के रूबरू ये बात बताई थी कि मैंने इतने अपराधी पकड़ लिए कि हमारे पास जेलों में रखने के लिए जगह कम पड़ गई। तो इसका मतलब अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ा था, बेहिसाब अपराध बढ़ा। जहाँ अपराध बढ़ा वहाँ फिरौतियाँ मांगी गई। वहीं कितनी बलात्कार की रोज़ की घटनाएं, कितनी हत्याएं, ये रिकॉर्ड की चीज़ है। सेंटर की एक एजेंसी है जो खुद सर्वे करके बताती है कि किस स्टेट के अंदर कितना अपराध हुआ है। हरियाणा उसमें अपराध में नंबर 1 पे आकर के खड़ा हो गया आज की तारीख। इससे अंदाज़ा लगा लें कि इस प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया इस सरकार ने। नया डीजीपी बनते ही सबसे पहले जिसका ये बयान आता है कि 10,000 अपराधी ऐसे हैं इस प्रदेश के जो भगोड़े हैं। तो ये जो पिछले 1 साल से पुलिस सोई हुई थी क्या? पुलिस कहाँ थी? 11 साल से इनकी सरकार है। इसका मतलब हर साल इन्होंने 1000 अपराधी पैदा किए और जिनको पकड़ा नहीं है, जिनको मेरी ख्याल सरकार का संरक्षण है, इसलिए आज तक वो पकड़े नहीं गए। तो ये डीजीपी कैसे पकड़ लेगा? इसके पास कौन सी ऐसी छड़ी है? हमारा अपना एक पार्टी का साथी
हमारी पार्टी का जो पानीपत जिले का अध्यक्ष है, उसका भाई पिछले 5 दिन से लापता है। हमने पुलिस को शिकायत की है, एसपी से बात करी है। मैं अभी नए डीजीपी से ही इस बारे में बात करना चाह रहा था, वो कई मीटिंग में बिजी होगा। चीफ मिनिस्टर से इस बारे में बात करना चाह रहा था। सीएम ने मैसेज भेजा कि मैं भी थोड़ी देर में बात करता हूँ। मैं उनसे बात करूँगा कि अपराधी को अगर तुम पकड़ नहीं सकते, 5-5 दिन तक एक आदमी लापता हो जाए और आपकी पुलिस उस तक पहुँच नहीं पा रही, और वो भी मतलब एक हमारी पार्टी के अध्यक्ष के भाई की, तो आम आदमी बेचारा कहाँ जाएगा, क्या करेगा? ये पुलिस तो, ये सरकार तो उन अपराधियों को भी नहीं पकड़ती जिनके खिलाफ बाई नेम एफआईआर दर्ज है। नफीर सिंह हत्याकांड जो हुआ था उसमें बाई नेम एफआईआर हुई थी, आज तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? केवल ये कहते हैं कि हम पूछताछ करें। पूछताछ किससे करें? आम आदमी अगर किसी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करता है, अगर कोई भाग जाता है तो उसके माँ बाप को उठा लेते हैं जाकर के। तो फिर इसका मतलब है पुलिस तो सरकार के दबाव के अंदर अपराधियों को बढ़ावा दे रही है।